नमस्कार, मेरा नाम है उन्नीत झांझरी और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात राष्ट्र के नाम संदेश दिया। कोरोना के दौर में बीते 13 महीनों में यह उनका देश के नाम 8वां संबोधन था, मगर पिछले 7 संबोधनों की तरह इस संदेश में भी प्रिय प्रधानमंत्री जी ने उम्मीद के अलावा कुछ नहीं दिया। ना ही उनके भाषण में आंकड़े थे और ना ही कोई छूट या राहत। तो हमने सोचा क्यों ना हम उनके बाल मित्र बनकर उनका यह काम आसान कर दे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रधान सेवक जी उर्फ चाचा चौकीदार के भाषण से जुड़े कुछ आंकड़े आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। कोरोना के देश में दूसरी लहर के बारे में मोदी जी ने क्या कहा वो सुनिए। और फिर ये कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। तो चलिए जो पीड़ा हम सह रहे हैं पहले उसे देख लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि बंगाल के भैया को इसका कितना एहसास है। पिछले 24 घंटों में देश में 2,95,041 केसेस मिले हैं और मौत का आंकड़ा 2,000 को भी पार कर गया है। और 1 फरवरी से अभी तक देश में कोरोना की वजह से 28,000 मौतें हो चुकी है। और यह तो ऑफिशियल डेटा है। अनऑफिशियली क्या हाल चल रहा है यह आप शमशान घाट में जाकर देखिए। अब इन मौतों की सबसे बड़ी वजह देश में हो रही ऑक्सीजन सप्लाई की कमी पर मोदी जी ने क्या कहा वो सुनिए। कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। तो चलिए अब इस काम की तेजी और संवेदनशीलता को समझते हैं। 21 अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने 162 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का टेंडर पास किया था, जिससे कि उम्मीद की जा रही थी कि ये सभी प्लांट्स 3 से 4 महीने में तैयार हो जाएंगे और आगे होने वाली ऑक्सीजन की कमी से लड़ने में हमारी मदद करेंगे। अब आप जब इस काम की तेजी और संवेदनशीलता को देखेंगे तो तारीफ करते नहीं थकेंगे। जब इन ऑक्सीजन प्लांट्स के बारे में हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से पूछा तो उन्होंने ट्वीट करके बताया कि इन 162 में से अभी मात्र 33 प्लांट्स ही बने हैं। और जब scroll.in ने इस बात की और जांच की तो पता चला कि इनमें से मात्र 15 से 17 प्लांट्स ही ऑपरेशनल है। और इतना ही नहीं, ऐसी खराब स्थिति होने पर भी सरकार इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही थी। और जनवरी के महीने में तो केंद्र ने ऑक्सीजन के एक्सपोर्ट को 700% से बढ़ा दिया था, जिस कारण दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा इंडस्ट्री ऑक्सीजन सप्लाई के लिए इंतजार कर सकती है, कोरोना के मरीज नहीं। तो चलिए अब सम्माननीय मोदी जी के दवाइयों से जुड़े बयान को सुन लेते हैं। जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। अब जरा समझते हैं कि मोदी जी के हिसाब से इतने प्रोडक्शन के बाद भी कोरोना से लड़ने की सबसे कारगर दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन की इतनी किल्लत कैसे पड़ी। तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि बीते दिसंबर से लेकर फरवरी तक रेमडेसिविर की कम या लगभग ना के बराबर मांग थी। तो सरकार ने आगे की नहीं सोचते हुए इसका प्रोडक्शन रोक दिया था और पिछले कुछ महीनों में 11 लाख इंजेक्शन एक्सपोर्ट कर दिए गए ताकि भारत सरकार विश्व स्तर पर तारीफ बटोर सके, जो कि इसकी कमी की सबसे बड़ी वजह बना। साथ ही स्थिति के इतने बिगड़ जाने के बाद केंद्र सरकार ने 6 और कंपनियों को इसे बनाने की इजाजत दी, जो पिछले कई महीनों से गवर्नमेंट से रेमडेसिविर को बनाने का अप्रूवल मांग रही थी। तो चलिए अब मोदी जी के जुमले और उम्मीद की एक और कहानी वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई सुनते हैं। टीकाकरण के पहले चरण से ही गति के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों तक, जरूरतमंद लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब हमारी बाल मित्रता को और गहरी करते हुए आपको सही आंकड़े बताते हैं। सबसे पहले तो जब पूरे देश में वैक्सीन की कमी है तो 1 मई के बाद ऐसा क्या हो जाएगा कि हर कोई वैक्सीन लगवा पाएगा।
और दूसरी आश्चर्य की बात तो यह है कि वो भारत जो पूरी दुनिया में वैक्सीन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, वो आज सबसे बड़ा इंपोर्टर बन चुका है। भारत ने अभी तक वैक्सीन के 5 करोड़ से भी ज्यादा डोजेज एक्सपोर्ट कर दिए हैं, जो कि प्रदेश में हो रही वैक्सीन की किल्लत को समझाता है। और इतना ही नहीं, वैक्सीन की इतनी शॉर्टेज के बावजूद भी भारत सरकार प्रायोरिटीज के आधार पर प्रदेशों को वैक्सीन नहीं बांट रही है। उदाहरण के लिए गुजरात में जहां कोरोना के इतने केसेस नहीं थे, उन्हें वैक्सीन के 31 लाख डोजेस दिए गए। उसी के उलट महाराष्ट्र में जहां गुजरात से डबल केसेस आ रहे थे, उन्हें वैक्सीन के मात्र 17 लाख डोज ही दिए गए। अब इस भेदभाव की वजह क्या रही होगी, यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। खैर, वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो कहीं आप मोदी जी के भाषण की तरह मेरा ये वीडियो भी स्किप ना कर दे, इसलिए मैं इसे यहीं खत्म करता हूं। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।